Assalamu alaikum. Okay, so this is the last part of essay video. essay का लास्ट पार्ट होता है हमारे पास कंक्लूजन, जो कि इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज बॉडी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एन essay. तो इस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. काफ़ी एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो कंक्लूजन को छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट. उनसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो बाकी उनकी बॉडी और इंट्रोडक्शन आउटलाइन वगैरह परफेक्ट होता है, लेकिन कंक्लूजन उनसे रह जाता है. तो जस्ट रिमेंबर, कंक्लूजन के बगैर आपका ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है. सो यू हैव टू आपको टाइम निकालना पड़ेगा कंक्लूजन लिखने के लिए. अच्छा, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, आपको अपनी सारी ऐसे कंक्लूड करनी होती है. इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट, नो न्यू आइडियाज़, वेरी इंपॉर्टेंट. आप ने अपनी बॉडी में जो जो लिखा है उसके अलावा आपने कोई न्यू आइडिया डिस्कस नहीं करना. तो कंक्लूजन में अगर आपने कोई न्यू आइडिया ले आए, आपने सॉल्यूशंस भी लिखे बॉडी में, आपने आर्गुमेंट्स भी लिखे, वो ठीक है, वो सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो कंक्लूजन के लिए. बट अगर आप कोई न्यू आइडिया, न्यू सोल्यूशन, न्यू आर्गुमेंट कंक्लूजन में लाते हो, सो दिस विल हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर ऐसे. ठीक है, तो नो न्यू आइडियाज़, देयर शुड बी नो न्यू आइडियाज़ इन योर कंक्लूजन. अच्छा, जस्ट सेकंड पॉइंट ये है कि लिंक इट विद योर थीसिस स्टेटमेंट. जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है उससे आपको अपने कंक्लूजन को लिंक करना है. अब इसका मकसद क्या है? क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट में आप जो भी स्टेटमेंट देते हो उसको आप प्रूफ करने की कोशिश करते हो. वो आपका स्टांस होता है, चाहे वो नेगेटिव स्टांस हो, पॉजिटिव स्टांस हो, जो भी आप प्रूफ करते हो वो आप इंट्रोडक्शन की थीसिस स्टेटमेंट में लिखते हो. तो कंक्लूजन में आप आके आपको बताना है कि आपने कैसे प्रूफ किया. तो आपको लिंक करना है अपना ऐसे थीसिस स्टेटमेंट के साथ. ठीक है, और बाकी इसमें इतना कुछ ख़ास है ही नहीं. अब एक बात और है कि ऑलवेज एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट. और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. आपको अपना ऐसे जो है वो आप एंड करते हो, तो अगर आपने कोई नेगेटिव स्टांस भी लिया है तो देयर हैज़ टू बी समथिंग पॉजिटिव अबाउट इट. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर वेरी रिजिड विद योर स्टांस, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने जो आर्गुमेंट्स पेश किए वो करेक्ट होंगी, लेकिन आपने कोई ऐसा आइडिया देना है कि देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव एंड वी कैन अचीव समथिंग पॉजिटिव. तो पॉजिटिव नोट पे एंड करना है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यूज़ करनी है. बाकी जो कंक्लूजन का एक पैराग्राफ होता है उसमें थीसिस स्टेटमेंट के साथ लिंक करना है. बॉडी में जो आर्गुमेंट्स और सोल्यूशंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, वो आपने एक एक लाइन लिखनी है कि ये हुआ, फिर हम इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, न्यू आइडिया नहीं आएगा. तो दिस इज़ अ वेरी इजी थिंग टू डू बेसिकली. आखिरी पार्ट होता है और जो आपने लिखा होता है बेसिकली उसका एक कंक्लूजन होता है, और उनकी जो आर्गुमेंट्स पेश किए हैं, आपने फैक्ट्स कुछ लिखे हैं, उनके जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं आपने, जो कि इंट्रोडक्शन में नहीं होता सॉल्यूशन वगैरह, तो वो यहाँ पे आके आपने लिखना है थीसिस स्टेटमेंट के साथ. अपने हर हर एक आर्गुमेंट को जो आपने प्रूफ किया होता है वो थीसिस स्टेटमेंट के साथ लिंक करना है. और जो आखिरी दो लाइनें हैं, एक दो लाइनें, वो पॉजिटिव नोट के साथ, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ ले जाना है, आपने लिखना है. सो दैट वाज इट फॉर द कंक्लूजन ऑफ एन essay, and this is the end of the essay. Hope you guys learned anything. Thank you.